अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। जहाँ हैं हंसते खेलते रहें और मज़े में रहें। तो जनाब, सबसे पहले तो अभी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, वो प्लीज़ 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 जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक पहले कर दें, बाद में सुनिएगा, और शेयर भी करें वीडियो को अपने आगे ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स में। तो उसके बाद हम चलेंगे आज के टॉपिक पे, जो कि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बार बार क्वेश्चन किया है कि अगर आउट ऑफ पाकिस्तान हमने मूव करना हो यूके तो क्या उसका प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप बताएं। तो आपने आउट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान जहां से भी आपने ट्रैवल करना है, सऊदीया में है, आप कुवैत में है, दुबई में है, यूएई में है, आप ओमान में है, बहरीन में है, कहीं पे भी हैं और आपने यूके मूव करने का प्लान कर लिया, तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि आप चाहे पाकिस्तान में, आप चाहे कहीं पे भी बैठे हुए हैं, किसी भी अरब कंट्री में हैं या किसी और कंट्री में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको यूके आने के लिए एक ही प्रोसेस है, चाहे आप पाकिस्तान में या बाहर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनकी रिक्रूटमेंट ईजीली हो जाती है, और जो पाकिस्तान में लोग हैं उनकी रिक्रूटमेंट कंपैरेटिवली इट्स बिट टफ। सो क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट कंट्रीज में, रेड लिस्ट कंट्री नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, शॉर्टेज ऑफ नर्सेज के लिए है। इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन यूके गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट दैट यूके गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रिक्रूट एनी नर्सेज फ्रॉम पाकिस्तान। पहला स्टेप है, सबसे पहले जो हमेशा मैं कहती हूँ, जो पहली आपकी सीढ़ी है ना, वो है ओईटी। आपको ओईटी करना है। आपने ओईटी कर लिया, समझ लें कि आपने ओईटी कर लिया, इंशाल्लाह ताला आप जल्दी ओईटी कर लेंगे। आपने ओईटी कर लिया, उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए अपनी बुकिंग करनी शुरू कर देनी है। डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की किसी एजेंसी को मैं नहीं जानती जो कि ऑथेंटिक हैं और जो कि आपको धोखा दिए बगैर या कोई पैसे वो कहते हैं ना लिए बगैर आप लोगों से आपका काम करेंगे। लेकिन इंडियन कंपनीज हैं, बहुत सी कंपनीज हैं जो कि सारा काम ऑनलाइन होता है, आपको किसी के ऑफिस जाके वहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वहाँ पे उस कंपनी में ऑनलाइन जो है, अगर किसी का ओटी हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और अपना नंबर वहाँ पे या तो शेयर करें या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे इनबॉक्स करें। मैं वहाँ पे आपको फिर बताऊँगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी, फिर मैं आपको कुछ कंपनीज़ की डिटेल्स जो है वो शेयर कर दूँगी। मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम जो है वो शेयर कर देती हूँ साथ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उन कंपनी से जनाब जो सेकंड स्टेप ये है कि आपने साथ ही अपनी एनएमसी की रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लेनी है। अब चाहे पाकिस्तान में है चाहे कहीं और पे बैठे हुए हैं, तो एनएमसी की रजिस्ट्रेशन वो ऑनलाइन होगी और वो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ना वो करवा लेनी है। एनएमसी की जो रजिस्ट्रेशन है वो आप बेशक जब आपका ओईटी क्लियर हो जाएगा ना, साथ ही करवा लीजिएगा, क्योंकि 1 साल की उसकी वेरिफिकेशन है, तो पहले करवाने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस टाइम पे बेशक उसकी वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी के पास जाते हैं ना, इंडियन कंपनी को कहेंगे कि मेरी रिक्रूटमेंट या मेरे इंटरव्यू के लिए अरेंजमेंट्स करें, तो वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही करेंगे कि आपकी एनएमसी की रजिस्ट्रेशन हुई है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो गई है। अगर आप कहेंगे हो गई है तो ऑब्वियसली ये थिंग्स विल बी स्मूथ ईजियर फॉर यू। अगर नहीं है तो वो ऑब्वियसली कहेंगे कि आप पहले वेरिफिकेशन करवाएं और उसके बाद आप जो है आपका इंटरव्यू के लिए आपको जो डेट्स दी जाएंगी। अच्छा जनाब, तो तीसरा स्टेप ये है कि आपने एनएमसी की रजिस्ट्रेशन करवा ली। जब आप करवा लेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी, अब आप अपना सीबीटी का एग्ज़ाम जो है वो बुक कर सकते हैं। सीबीटी का एग्ज़ाम आप बुक नहीं कर सकते अनटिल आपकी एनएमसी की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके साथ साथ आपकी जो है आपको इंटरव्यू की डेट्स भी हो सकता है कंपनी आपको प्रोवाइड कर दे, तो आपके प्रेफरेंस का जो एरियाज़ हैं वहाँ पे तो आप इंटरव्यूज़ दें, और इंटरव्यू का भी जवाब आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है कि अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कि एनएचएस के जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें मोस्टली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे की जाती है, ठीक है। तो आपने उसके बाद इंटरव्यू दे दिया और आपका सीबीटी रहता है, अभी आपने सीबीटी देना है। ऑब्वियसली वो सीबीटी का जो सेंटर है वो मदीना में थी मैं, लेकिन मदीना में उनका सेंटर नहीं था, मैंने जिद्दा में जाके सीबीटी का एग्ज़ाम दिया था। सीबीटी की तैयारी करने, सीबीटी का एग्ज़ाम दें, 3 अटैम्प्ट्स आप उसकी कर सकते हैं। एक ओपन एप्लीकेशन जब आपकी एनएमसी की है जो कि साल के लिए आपकी वैलिड है, तो आप 1 साल के अंदर एक एप्लीकेशन के ऊपर 3 दफ़ा सीबीटी का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर सीबीटी भी कर लिया है तो साथ ही ऑलरेडी आपकी रिक्रूटमेंट भी हो गई है, आपका इंटरव्यू भी हो गया था, सीबीटी भी आपका हो गया, ओईटी ऑलरेडी क्लियर था, तो कंपनी जो है आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगने शुरू कर देगी। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, जैसे
अगर आप सऊदीया में हैं या पाकिस्तान में हैं तो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे आपसे, आपने उनको 3 माह की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। उसके बाद वो आपसे आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उनको चाहिए होता है। आप चाहे पाकिस्तान में हैं या आप पाकिस्तान से बाहर हैं, इन 10 सालों में आप जिस जिस मुल्क में रहे हैं 6 माह से ज़्यादा, वहाँ का आपको उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान का, मैं तो सऊदीया में ही थी जब मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स के थ्रू अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे बनवाया था। आपका कोई भी नेक्स्ट ऑफ किन जो है उसके लिए आप जो है एफिडेविट लिख के देते हैं कि ये बंदा मेरा जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो ले सकता है। उसके लिए आपको आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए और ये सारी चीज़ें, तो उसके आपका जो है पुलिस क्लियरेंस बन जाता है। पाकिस्तान का जो पुलिस क्लियरेंस है उसकी वैलिडिटी है 6 माह। सऊदीया में अगर आप हैं तो सऊदीया का पुलिस क्लियरेंस की वैलिडिटी 1 महीने के लिए होती है और उसकी कोई पेमेंट नहीं होती है और उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपने लेनी होती है। अपने एरिया का जो भी आपका जो पुलिस स्टेशन है उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलती है। अबशर, आपको जो लोग सऊदीया में रहते हैं उनको पता होगा, अबशर से आप बुकिंग ले सकते हैं और बुकिंग लेके आप वहाँ पे जाएं, अपना पासपोर्ट और इकामा लेकर आपने जाना है। वो आपसे जब आप जाएंगे तो सिर्फ पासपोर्ट लेंगे, लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है वो 30 डेज है। कीप इन योर माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा बनवाया था पुलिस क्लियरेंस। एक तो मेरी कंपनी ने मांगा था पुलिस क्लियरेंस बनवा दे, मैंने तभी बनवा दिया। दूसरा, जब मेरा वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स जाने थे तो मुझे उन्होंने कहा कि इस टाइम तक आपका पुलिस क्लियरेंस वैलिड होना चाहिए। तब तक ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट होने वाला था, तो मुझे ये था कि जब मैं अपने वीज़े के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाऊँ उस टाइम पे ड्यूरिंग उसके मेरा पुलिस क्लियरेंस एक्सपायर हो जाएगा तो कोई ऑब्जेक्शन ना लग जाए। तो इसलिए मैंने जिस दिन अपना वीज़े के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे उससे 2 दिन पहले मैंने दोबारा से पुलिस क्लियरेंस निकलवा दिया था। सऊदीया से जो पुलिस क्लियरेंस है उसमें टाइम नहीं लगता, वो उसी टाइम पे जाएं, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर या मैक्सिमम आधा घंटा वहीं पे आपको जो है निकाल के जो है ना वो दे देते हैं। और आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई है तो उसका एक स्टेटस निकलता है, वो आपको निकाल के जो है ना वो उनको देना पड़ता है एज अ प्रूफ कि ये आजकल है, मुझे नहीं पता पहले था या नहीं, तो इसलिए। बाकी ये कि अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे आपका टीबी टेस्ट भी चाहिए, वहाँ आपको टीबी टेस्ट भी करवाना है। लेकिन अगर आप सऊदीया से ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ की कंपनी आपको उस टाइम पे बता देगी। रिक्रूटमेंट होगी, सारा कुछ हो गया, वीज़ा भी आपका लग के आ गया। जब आप वीज़ा जमा करवाते हैं तो वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स मैंने तो जिद्दा में जमा करवाए थे, रियाद में भी उसका ऑफिस है, VSF के नाम से ऑफिस है जहाँ पे आप लेकर जाते हैं। अपॉइंटमेंट मुझे मेरी कंपनी ने लेकर दी थी और पेमेंट भी मेरे हॉस्पिटल ने की थी, मैंने कोई पेमेंट नहीं की थी किसी वीज़ा की या किसी भी अपॉइंटमेंट की, वो भी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। वहाँ पे आपने जाते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लेके जाने हैं। ईमेल आपको आएगी आपके VSF ऑफिस की तरफ से कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक की हुई है और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स आएंगे अटैच हुए हुए और लिस्ट आएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने आते हुए साथ लेकर आने। ये सारा प्रोसेस सेम है चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं चाहे आप सऊदीया में बैठे हुए हैं, कोई चीज़ भी जो है ना वो इसमें से डिफरेंस नहीं है। आप कहीं पे भी बैठे हैं सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा अगर आप एज ए नर्स जॉब करना चाहते हैं UK में आके। अच्छा, तो अब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब आपका रिक्रूटमेंट वगैरह होगी ना तो आपके NMC के स्टेटस के ऊपर आ जाएगा कि आपका हेल्थ डिक्लेरेशन चाहिए आपके जो GP है उससे, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर ना हो जो आपका कोई फ्रेंड हो या आपकी सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो। उस डॉक्टर जब आप ओपन करेंगे NMC को तो आपको पता चलेगा वहाँ पे एक पेज है, उसका एक जब उसको आप क्लिक करेंगे कि हाँ मैं हेल्थ डिक्लेरेशन देने के लिए एग्री हूँ, तो उसमें डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं काम करने के लिए, और जो भी आपका GP है या फैमिली डॉक्टर है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यू आर फिट इनफ टू वर्क इन UK एज ए नर्स। NMC पे जाके उसको क्लिक करूँगी तो वहाँ पे मैं उनका जो है वो email ID मुझे डालना पड़ेगा डॉक्टर का, फिर उन डॉक्टर को एक लिंक जाएगा, उनके ID पे ईमेल जाएगी और उस लिंक के थ्रू वो मेरा NMC का पोर्टल ओपन करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे अपना, जैसे हमारा एक नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनका एक डॉक्टर्स का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो नंबर ऐड करेंगे और साथ वो जो भी है कि मैं मेंटली फ़िट हूँ, फिजिकली फ़िट हूँ, परफॉर्मेंस ठीक है और कैपेबल हूँ काम करने के लिए, यानी हेल्थ वाइज मैं फ़िट हूँ, उसमें चेक करेंगे सारा और वो ओके हो जाएगा। और उसकी एंड पे एक स्टेटमेंट आपको आपके NMC के पोर्टल पे जो है वो नज़र आ जाएगी कि आपका हेल्थ डिक्लेरेशन जो है वो रिसीव हो गया, और फिर कुछ देर के बाद आपको आ जाएगी कि वो एक्सेप्ट हो गया, अगर उस डॉक्टर ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक डाला हुआ तो, ठीक है। तो उसमें आप कोई 2 नंबर ही नहीं कर सकते।
बाकी ये है कि जब मैं सऊदीया में थी तो उन्होंने मुझसे एक रेफरेंस भी मांगा हुआ था, सोशल रेफरेंस मांगा हुआ था, और वो उन्होंने कहा था या तो आपका कोई ऐसा बंदा हो जो रिलीजियस है, जैसे मस्जिद में जैसे हमारे इमाम वगैरह होते हैं, या वो हो कोई, या फिर कोई लॉयर हो, लेकिन आपको कोई फ्रेंड या फैमिली में से ना हो। किसी लॉयर को पेमेंट करके वहाँ पे, तो वहाँ से मैंने एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था, और उसकी स्टैम्प चाहिए आपको, अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट जिसकी भी बनवानी है, अब आपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की, ऐसा नहीं है मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन रहती मैं सऊदीया में हूँ तो मैं पाकिस्तान से किसी का बनवा दूँ, जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह पर आपको जो है वो बनवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने सऊदीया में किसी को पेमेंट करके वहाँ से मैंने बनवाया था, और वो मेरा एक्सेप्ट हो गया था। अच्छा, आप अपने डॉक्यूमेंट जब बीएसएफ में जमा करवाते हैं, ये सारा कुछ तो एनएमसी से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जब आपने डॉक्यूमेंट्स बीएसएफ में जमा करवाए हुए ऑलरेडी वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, तो आपको वीज़ा की ईमेल आ जाती है, आपको पासपोर्ट रिसीव हो जाता है, फिर आपकी कंपनी जो है वो, जिस कंपनी के थ्रू आप प्रोसेस करवा रहे हैं, वो आपको टिकट भेज देती है, आपकी हॉस्पिटल ने जो आपकी टिकट करवाई हो, तो तब आपने फिर आपकी टिकट आ गई, अब आप जाएँ ट्रैवल करें, ऐसे करके जहाज़ में बैठें और पहुंच जाएं यूके, जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट हुई है अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे। और दैट्स इट, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा लगता है कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्वियसली कोई भी काम बैठे बैठाए तो हो नहीं सकता, थोड़ी सी स्ट्रगल होती है हर चीज़ के अंदर। मुझे नहीं पता था किसी भी प्रोसेस का, ना ही मुझे किसी वीडियो में मिला था कोई प्रोसेस ऐसा, और ये कि मुझे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का पता चलता गया था, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी चीज़ों का पता है तो इट विल हेल्प यू अलॉट। किसी ने साथ ये भी पूछा था कि सऊदीया में ओईटी कहाँ कहाँ से होता है, तो जब मैंने किया है ओईटी सऊदीया में, तो ये मदीना में मैं रहती थी, मदीना में नहीं हो रहा था, मैंने जिद्दा में जाके दिया था ओईटी, और एक दफ़ा मैंने रियाद में जाके ओईटी दिया था। तो रियाद में होता है, जिद्दा में होता है, दमाम में होता है। अभी सुनने में आ रहा था कि शायद मदीना में भी अनकरीब शुरू हो जाए, लेकिन अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि शुरू हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन बिग सिटीज़ में ही फिलहाल जो है वो हो रहा है। बाकी ये कि आपका घर का जो एड्रेस है वो प्रूफ ऑफ योर होम एड्रेस, वो भी मांगते हैं, वो आपके बैंक जो है ना, बैंक की जो स्टेटमेंट आती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, तो आपका जो हाउस एड्रेस होगा वो भी चल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर इन केस मुझे लगता है मैं कुछ भूली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ भूल गई और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हुई, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखिएगा कि इसके बारे में बता दें, तो फिर मैं हो सकता है उधर भी जवाब दे दूँ, या फिर कोई छोटा सा एक वीडियो भी बना के चैनल में डाल दूँ। बाकी जिन लोगों ने कहा था हंसती नहीं है, तो उनके लिए आज मैंने कोशिश की थोड़ा सा हंसू भी। और जनाब, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। लोगों में कमेंट ज़रूर किया करें, आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, या क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए मुझे, और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।